देखिए 22 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन में है कि हेडिंग में दिया हुआ है जब ख्याति पहले से पुस्तकों में क्या हो, विद्यमान हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है ए, बी और सी लाभों को 5:3:2 अनुपात में लाभ बांटते हैं। पुस्तकों में ख्याति 50,000 जो है वो पहले से प्रदर्शित है। डी को साझेदारी में प्रवेश दिया गया है। ए बी सी डी का नया लाभ विभाजन अनुपात 3:3:2:2 दिया हुआ है। डी अपने हिस्से की पूंजी और अपने हिस्से की ख्याति दोनों के लिए कुल मिलाकर 1 लाख रुपया लाता है। ख्याति के लिए जर्नल प्रविष्टि कीजिए और फर्म के पुस्तकों का जो फर्म के मतलब ख्याति का जो मूल्य है वो 1,20,000 रुपया लगाया जाता है। और डी के प्रवेश के बाद पुस्तकों में ख्याति को जो है सो प्रदर्शित नहीं रहना है। इसका मतलब जो पुस्तकों में पहले से 50,000 का ख्याति है उसको रिटर्न ऑफ कर लेना है, समाप्त कर देना है। तो समाप्त कैसे करना है, इसके लिए हम लोग पहले भी एंट्री देखे हैं कि अगर बैलेंस शीट में पहले से गुडविल रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पुराने अनुपात में बांटकर साझेदार के पूंजी खाता को डेबिट करके गुडविल को क्रेडिट करके खत्म कर देते हैं, करते हैं। तो उसके लिए एक एंट्री हमको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मतलब क्वेश्चन है उसके हिसाब से यदि हम लोग देखें तो देखिए ओल्ड रेशियो जो है ए बी सी का 5:3:2 है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं। ठीक है, ओल्ड रेशियो ऑफ क्वेश्चन नंबर 22, ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी सी 5:3:2। फिर लिख लेते हैं कि न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी 3:3:2:2। ये अनुपात हो गया है। क्लियर है बात। अब हमको जब ये नया अनुपात और पुराना अनुपात दोनों दिया है तब तो हम लोगों को त्याग अनुपात निकालना अनिवार्य है। अगर नया अनुपात नहीं रहता है तो पुराना अनुपात ही त्याग अनुपात बनता है, ये बात तो जानते हैं। लेकिन जब दोनों हो तो हम लोग को सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो जिसके लिए हम लोग लिखेंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्लियर है बात। तो त्याग अनुपात किसका निकलेगा, ए बी और सी, तीन आदमी का ही निकलेगा, ए बी और सी। तो ए का पुराना 5/10, 3/10, 2/10 माइनस 3/10, 3×3 = 6, 4×10 तो 3/10 और इसका 2/10। अगर यहां देखें हम लोग तो 10×10 लघुत्तम, 5 - 3 2/10, लघुत्तम 10, 3 - 3 0/10 और लघुत्तम 10, 2 - 2 0/10। मतलब ये बी और सी जो है वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, यानी जितना उसका पुराना था नया में भी उतना ही हो गया। मतलब त्याग अकेले कौन किया, ए किया। तो इसका मतलब है कि नया साझेदार जो प्रीमियम की राशि लाएगा वो प्रीमियम की राशि पूरा का पूरा किसका होगा, ए का होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो है बी और सी जो है त्याग किया ही नहीं। तो इसीलिए अब हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन RS 1 लाख brought by D as प्रीमियम एंड कैपिटल। मतलब दोनों के लिए, किसके लिए, मतलब प्रीमियम के लिए भी और अपने हिस्से की ख्याति और पूंजी दोनों के लिए 1 लाख रुपया ला रहा है। मतलब ये जो 1 लाख है पूरा का पूरा ना तो इसका पूंजी है और पूरा का पूरा ना तो इसका प्रीमियम है, यानी इसका प्रीमियम भी है और ख्याति मतलब क्या कहता है, पूंजी भी है। तो अब इसके लिए हमको सवाल में दिया हुआ है कि टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, यानी फर्म का जो टोटल गुडविल है सवाल के मुताबिक 1,20,000 रुपया है टोटल गुडविल, यानी फर्म के पुस्तकों में जो मूल्यांकन किया गया है ख्याति का पूरे फर्म का गुडविल एडमिशन के टाइम में वो 1,20,000 है। बैलेंस शीट में तो पहले से 50,000 मौजूद है तो वो तो पुराने अनुपात में बांट देंगे। और ये जो 1,20,000 है इस पर उसका नए साझेदार के गुडविल का मूल्यांकन होगा।
तो अब देखिए नया साझेदार जो डी है, तो डीज शेयर इन प्रीमियम, उसका प्रीमियम में हिस्सा कितना होगा, तो 1,20,000 गुने इसका हिस्सा कितना है 2/10, ये कट गया तो 12 दूनी 24,000 रुपया। कहने का मतलब ये जो 1 लाख रुपया लेके आ रहा है उसमें दो पार्ट हो जाएगा। एक पार्ट हो जाएगा 24,000 का जो इसका प्रीमियम हो गया, और 76,000 एक पार्ट बन गया जो उसके कैपिटल का रूप ले लेगा, क्योंकि वो अलग अलग क्लियर करके तो नहीं ला रहा है कि मेरा इसका इतना इसका इतना, ओवरऑल 1 लाख रुपया लेके आ रहा है जिसमें उसका पूंजी भी है और उसका ख्याति भी है। तो यहां पर हम लोग अब जर्नल एंट्री बनाएंगे, उससे पहले एक वर्किंग नोट हम लोग और बना लेंगे कि RS 50,000 गुडविल appeared इन ओल्ड बैलेंस शीट। ठीक है, तो इसको भी तो हम लोग पुराने अनुपात में बांटकर समाप्त कर लेंगे, एज शेयर, बीज शेयर और 50,000 गुने पुराना अनुपात 5:3:2 है, तब 5/10, 50,000 गुने 3/10, 50,000 गुने 2/10। जब इसको बांट देंगे तो ये 25,000 हो जाएगा और ये 15,000 हो जाएगा, एक जीरो से जीरो कटने के बाद, और ये हो जाएगा कितना 10,000 हो जाएगा। क्लियर है, ये हम लोग ओल्ड रेशियो में बांट दिए। अब बनाएंगे हम लोग जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री बनेगा क्या, तो पहला जर्नल एंट्री बनेगा कैश अकाउंट दिया, जो ये 1 लाख रुपया लाता है उसका कितना पार्ट बन जाएगा, 2 पार्ट बन जाएगा, प्रीमियम का और कैपिटल का। तो टू दिस कैपिटल अकाउंट कितना 76,000, और टू प्रीमियम अकाउंट कितना रुपया 24,000 रुपया। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक पार्ट, एक एंट्री हो गया। दूसरा एंट्री क्या बनेगा, ये जो प्रीमियम ला रहा है उस प्रीमियम को कौन बांटता है, पुराने साझेदार। किस अनुपात में, त्याग अनुपात में। तो पुराना साझेदार में सिर्फ ए ना अकेले त्याग किया है, तो ये प्रीमियम की जो 24,000 राशि है ये अकेले कौन लेगा, ए लेगा, बी और सी का इसमें कोई हिस्सा नहीं होगा। तो एंट्री बन जाएगा प्रीमियम अकाउंट DR 24,000 टू एज कैपिटल अकाउंट, 24,000 ये हो गया। अब एक एंट्री और बनेगा जो यहां बना लेते हैं। ठीक है, वो क्या बनेगा, तो ये 50,000 का गुडविल जो पुराने बैलेंस शीट में था उसको तो समाप्त करना है। तो इसके लिए क्या एंट्री बनता है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR, मतलब एज कैपिटल अकाउंट DR, बीज कैपिटल अकाउंट DR, सीज कैपिटल अकाउंट DR, और 2 में क्या हो जाएगा गुडविल अकाउंट। मतलब अमाउंट ऑफ गुडविल RS 50,000 डिवाइडेड बाय ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो 5:2। ये आप नरेशन में उसको क्या कर लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 25,000, 15,000, 10,000 मिलाकर टोटल कितना समाप्त हो जाएगा 50,000। तो ये आपका क्या हो गया, सवाल समाप्त हो गया। इसको आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए।